और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं कि मानते नहीं हैं। उन्होंने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% और बढ़ा दिया है। अब ये टैरिफ 50% पर हो गया है, यानी अमेरिका भारत पर भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगाएगा, जिसको भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित कदम बताया है। भारत ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो देश हित में उठाए जाएंगे। यानी भारत का जो भी सामान अब अमेरिका में जाके बिकता है उस पे 50% ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा वहाँ पर खरीदने वाले लोगों को। भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों के ऊर्जा सुरक्षा की चिंता। दरअसल रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ये 25% अतिरिक्त अमेरिका ने भारत पर यह टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। जो पहले अनाउंस किया था 25% वो कल से लागू हो रहा है, और जो आज 25% का टैरिफ अनाउंस किया है उसके लिए 21 दिन की मोहलत दी है, और ये 27 अगस्त से लागू होगा। यानी ट्रंप अपनी बेरुखी पर, अपनी कड़े रुख पर आज भी कायम है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। ट्रंप लगातार भारत को चेतावनी दे रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस बड़ी खबर पर? सुमित जी, मेरा ये मानना है कि इस वक्त जरूरत है अच्छी डिप्लोमेसी की, जिसको कहते हैं विन विन डिप्लोमेसी। ऐसी डिप्लोमेसी जिससे दोनों साइड्स का फायदा हो। अब आपको याद होगा कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके एक बातचीत हुई थी और दोनों ने तय किया था कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाएंगे। तो ये फिगर तभी अचीव हो सकती है जब दोनों साइड्स एक दूसरे से इंपोर्ट्स बढ़ाएं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका बढ़े, ट्रंप भी चाहते हैं कि उनके प्रभुदयाल सर, आज का अपडेट तो ये है कि 25% और बढ़ा दिया। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि भारत भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए, रेसिप्रोकेट करे? नहीं 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 नहीं, इशारा सिर्फ ये है कि जो ट्रेड डील की बात हो रही है उस पे जरा तेजी से काम हो, और ट्रेड डील अराइव होगी तभी दोनों साइड्स का फायदा हो। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि बहुत से आइटम जो है वो अमेरिका हमें एक्सपोर्ट करना चाहता है। आप तेल के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, देखिए भारत की जो ऑयल रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज्यादा है, हम कई देशों से लेते हैं, अमेरिका चाहता है कि वो हमें बेचे। इसके अलावा कुछ आइटम्स हैं जैसे कॉर्न, सोयाबीन। प्रभुदयाल सर, ये मनमानी नहीं है क्या ट्रंप साहब की कि आप हमारी शर्तों के अनुसार अपनी विदेश नीति तय करिए, आप रूस से तेल मत खरीदिए। हमारा जो कॉम्पिटिटर है अमेरिकन मार्केट्स में, इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ है, इंडोनेशिया पे कम टैरिफ है, चीन पे कम टैरिफ है। तो ये सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया अमेरिकी प्रशासन ने। नहीं सुमित जी, ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है। वो इंडिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि हम ट्रेड डील पे अग्री करें, और ट्रेड डील हमारे लिए भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस ट्रेड डील के तहत हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बढ़े, और वो भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाए। तो हमें ये देखना होगा, ट्रेड डील में एग्रीकल्चर पर छूट चाह रहे हैं, वो अपना सामान यहाँ लाकर बेचेंगे, हमारे किसानों का क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। वो नहीं सुमित जी, आप जरा सोचिए वो क्या। देखिए इसमें ऐसे अड़ के नहीं बात करनी होगी, डिप्लोमेसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। नहीं तो मैं तो यही कह रहा हूँ प्रभुदयाल साहब कि हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ट्रंप साहब ज्यादा अड़ियल रुख अपना रहे हैं। नहीं सुनिए, वो कुछ आइटम जो एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं वहां से, जैसे कॉर्न है, सोयाबीन, हम तो खुद उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अर्जेंटीना से कॉर्न इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील से कर रहे हैं, सोयाबीन भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो सोयाबीन और कॉर्न की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं उसके बारे में भारत कंसीडर करे, उसके बारे में भारत कंसिडरेट होकर सोचे। मेरे साथ नहीं, यही आपने सिर्फ ट्रेड डील की मैं बात कर रहा हूं। मैं ट्रेड डील के लिए पूछा मैंने आपसे। डॉक्टर धीरज कौल मेरे साथ जुड़ गए, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं। डॉक्टर कौल, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर कौल, ये समझाइए, 50% टैरिफ लगा दिया है, प्रभुदयाल साहब बोल रहे हैं कि जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, पर इसका क्या असर होगा दोनों देशों पर, जिस तरह की मनमानी ट्रंप साहब करते दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं अदर देन फिजिशियन, मैं बायोटेक से कनेक्टेड हूँ, सो वॉल स्ट्रीट से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट रहता है।
ये बहुत कंसर्निंग है। इट इज सेंडिंग चिलिंग वेव्स अक्रॉस द ग्लोब। अभी आप देखेंगे कि ये, जैसे कि आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट बताया, ये निगोशिएटिंग टेक्निक्स हैं जो ट्रम्प साहब के पंडोरा बॉक्स में निकलती रहती हैं और जाती रहती हैं। अभी आप देखेंगे उन्होंने, लेकिन ही इज यूजिंग अ वेरी हार्ड फिस्ट, तो आई एग्री विद योर पॉइंट। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने वन साइडेड टैरिफ लगाया है, हमारे लिए जीरो हो गया है। जापान के साथ वो कार्स के ऊपर एक्ट कर रहे थे क्योंकि होंडा एंड टोयोटा आर नंबर वन, वे बिहाइंड एनी कार सोल्ड इन यूएस। उनके पास अभी जो इंडिया के साथ ट्रेड डील्स जो 15 और अब 25 में दोबारा होगी मिनिस्ट्रियल लेवल पे, जिसमें इंडिया में डेलीगेशन आ रहा है, उस पे 4 स्टिकिंग पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। वन इज एग्री प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर जैसे आपके पैनलिस्ट ने बताया सोयाबीन के अलावा ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के फार्मर्स के लिए एसेंशियल लाइफ लाइन है। बिल्कुल। तो कोई भी गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो गवर्नमेंट करंट और गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग सब के गवर्नमेंट कर बीच रही में, है। आई एम सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर कॉल, प्राइम मिनिस्टर की विजिट अनाउंस होती है चाइना की। एससीओ समिट में आज ही अनाउंस हुआ, वो 31 तारीख को चाइना जा रहे हैं। और जब भारत और चीन करीब आ रहे हैं, भारत रूस से तेल ले रहा है, अमेरिका नहीं चाह रहा कि भारत रूस से तेल ले, भारत अमेरिका से तेल ले, ये दबाव क्रिएट कर रहा है। ऐसे में आप क्या लग रहे हैं, नई सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, जियोपॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? आई थिंक इस टाइम वर्ल्ड यूनिपोलर या बाइपोलर के ऊपर मल्टीपोलर डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव की तरफ अपनी क्लोजनेस टू चाइना और रशिया बढ़ा रहा है। रशिया तो हमारा एसेंशियल पार्टनर है और क्लियरली बोला है। देखिए, एक पॉइंट समझना पड़ेगा, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उसके लिए चीप एनर्जी की बहुत जरूरत है। सबसे सस्ता तेल जहां मिलेगा वहीं से लेंगे। और एक और न्यूज जो अभी आई है विद इन लास्ट 2 आवर्स, ओपेक अपने प्राइसेस को ड्रॉप कर रहा है। एंटिसिपेटेड है प्रति बैरल प्राइस शायद $55 से $60 के रेंज में आ जाए। अनदर 10% 5% ड्रॉप, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। और ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कॉस्ट हम ऑयल को और कम कर दें और रशियन ऑयल के साथ कंपटीशन में आए। तो बहुत तेजी से चीजें मूव हो रही हैं, पर मुझे लगता है भारत बहुत ही अच्छे से एक स्मार्ट मूव के तहत अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जैसे कि डेयरी का इंपोर्ट भारत करे, उससे कई लोगों की लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ेगा। 60% ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया, जो कि एग्री और डेयरी से डायरेक्टली अब कनेक्टेड मुझे है। एक चीज और बताइए, कॉल साहब, आप तो अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर कॉल, कितनी चीजें महंगी हो जाएंगी अगर कोई चीज हिंदुस्तान से जाके अमेरिका में बिक रही है, अगर उसकी कीमत 100 रुपए है, तो वो कल से 125 की और 27 तारीख के बाद से 150 रुपए की मिलेगी, और अमेरिकन लोग खरीदेंगे फिर हिंदुस्तान की चीजें। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, इतना दूर क्यों जाते हैं। यहाँ पटेल ब्रदर करके एक कॉन्ग्लोमरेट है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का, भारत से प्रोडक्ट्स आते हैं। जो राइस का बैग 5 पाउंड का $20 का है, वो कल से $30 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि डिमांड कट होगी। जब डिमांड कट होगी तो हमारी जो डिमांड कट होगी तो सेल कम हो जाएगी। सेल कम हो जाएगी तो ऑर्डर बैक में जो किसान बेच रहा है, जो सप्लायर है, उसके वेयर हाउस में जो सामान पड़ा है वो आना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको फर्क पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं एआई सेक्टर में अटैच्ड हूं और एआई इज द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन आफ्टर इंटरनेट। इसमें अमेरिका का एसेंशियल पार्टनर अगर कोई हो सकता है तो वो भारत है। और हम लोग चाह रहे हैं $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए एआई विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years, जिसमें भारत के बगैर देयर इज नो ऑप्शन। तो ये डजंट मेक अ स्मार्ट मूव। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग नेगोशिएशन विद इंडिया। सेंसिटिव वक्त आ गया है बहुत ही, क्योंकि भारत की जो कंपटीशन देश है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पे टैरिफ कब लगा, उनका सामान अमेरिका में भारतीय सामान के मुकाबले सस्ता मिलेगा, और ऐसे में अर्थव्यवस्था पर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी आशंका है। वो शशि थरूर जिनको आजकल बीजेपी बड़ा पसंद कर रही है, उन्होंने जो ट्वीट लिखा है उसकी लास्ट वर्ड में उन्होंने लिखा है कि ये जो 50% हो गया है, ये बड़ा झटका है भारत के लिए। शशि थरूर साहब का ट्वीट है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, जो आजकल बीजेपी की आंखों के तारे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां आज की तारीख में इस खबर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया डॉक्टर कौल आपका भी, और प्रभुदयाल साहब आपका भी।